नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लेकर। देखिए, जब हमें किसी कुंडली का अध्ययन करना होता है, यदि हमें पता चल जाए कि इस कुंडली में सबसे बढ़िया ग्रह कौन-सा है, जिसका कि उपाय करके हम अपने जीवन को बहुत ही बढ़िया से सूटेबल तरीके से आगे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ यदि हमें पता चल जाए कि हमारी कुंडली में कौन-सा ग्रह बाधक है, जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है और हम उसी का उपाय किए जा रहे हैं, जिससे कि वो और प्रबल हो रहा है। प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में यही सब हम बात करेंगे कि कुंडली में सर्वाधिक कारक, अकारक और मारक तीनों प्रकार के ग्रह कैसे होते हैं। हम यह बात करेंगे लग्न से कि आपके लग्न में देखिए, सर्वप्रथम अपनी कुंडली देखिए, लग्न में जो राशि बन रही हो, मेष से लेकर मीन पर्यंत, उस राशि के अनुसार अलग-अलग ग्रह कुंडली में कारक, अकारक और मारक होते हैं। तो चलिए हम एक-एक लग्नों के विषय में जान लेते हैं। देखिए, सर्वप्रथम यदि कुंडली में आपकी मेष लग्न बना हो, यानी लग्न में 1 नंबर लिखा हो, तो सर्वाधिक कारक गुरु, सूर्य और मंगल होते हैं। आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह गुरु हैं, सूर्य हैं और मंगल हैं। यानी कि आप इन ग्रहों का उपाय करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो। अब बात कर ले कि इन ग्रहों का उपाय नहीं करना चाहिए, तो आप जो है जैसे मारक कहते हैं, मेष लग्न में मारक के रूप में बुध, शुक्र और शनि होते हैं। ठीक उसी प्रकार मेष लग्न में ही चंद्रमा जो तटस्थ होता है, यदि आप चाहो तो उसका उपाय करके उसे अभी आगे बढ़ा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, किंतु वो हमेशा तैयार रहता है। देखिए, कारक ग्रह कौन से हैं, आप सेनापति समझिए। जैसे सेनापति हमेशा तैयार रहता है कि कब मुझे राजा का आदेश मिले, मैं अपने सैनिकों को आदेश दूं तुरंत। जो हमेशा दल बल के साथ खड़ा हो, जैसे हमारे फौजी सैनिक जो बॉर्डर पे हैं, वे हमेशा तैयार रहते कि जैसे ही आक्रमण हुआ मैं तुरंत जो है उन्हें जवाब दूंगा। तो कारक ग्रह वही है जो कि तैयार होकर खड़ा है, सिर्फ आपको उससे लाभ लेना है। मारक ग्रह कौन सा है, बिल्कुल बेकार, ना आप उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपको परेशानी दे देगा तो देगा ही। इसी प्रकार तटस्थ ग्रह क्या है, तटस्थ ग्रह यह होता है कि आप चाहो तो उससे लाभ ले भी सकते हो और चाहो तो ना भी लाभ ले सकते हो। वे पड़ा रहता है एक बिल्कुल सामान्य जनता की तरह। जनता क्या है, जिसकी अच्छी बात लगी, जिसकी अच्छा परिचय मिला, उसी की तरफ मुड़ गई। इसी प्रकार तटस्थ ग्रह होता है। इसी प्रकार वृक्ष लग्न में सबसे सर्वाधिक कारक ग्रह शनि, सूर्य, बुध और मंगल होता है। मारक ग्रह में चंद्रमा और गुरु होता है। तटस्थ ग्रह में शुक्र होता है। आप उन सर्वाधिक कारक ग्रहों का उपाय करके लाभ ले सकते हो। मारक को छोड़ दीजिए, भगवान के भरोसे उनका उपाय कीजिए या शिव जी की पूजा कीजिए। देखिए, सभी ग्रहों के देवता शिव जी हैं। भाई कलौ देवौ महेश्वर, कलयुग में साक्षात देवता महेश्वर भगवान शिव को कहा गया है। तो आप शिव जी की पूजा करके सभी ग्रहों को अपने सुधार सकते हो। इसके बाद मेष वृक हो गया। मिथुन की बात करें तो मिथुन लग्न में सर्वाधिक कारक ग्रह हैं शुक्र और शनि, सर्वाधिक कारक है। मारक की बात करें तो मारक में सूर्य, गुरु और मंगल। तटस्थ में बुध और चंद्रमा है। आप इस प्रकार से समझिए कि आपको शुक्र और शनि का उपाय करके आप इनका लाभ आजीवन ले सकते हो, या ये बिना उपाय किए भी आपको लाभ देते रहेंगे। तटस्थ में जो है बुध और चंद्रमा, इनका उपाय करना है, इनसे लाभ लेना है। तो इस प्रकार बात करें कर्क लग्न की, तो कर्क लग्न का मंगल और गुरु कारक ग्रह होते हैं, बुध और शुक्र मारक होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और शनि तटस्थ होते हैं। आप इनका उपाय कीजिए, सूर्य, चंद्रमा, शनि का, यदि इनसे लाभ लेना है तो। नहीं तो आपके मंगल और गुरु तैयार खड़े हैं आपको लाभ देने के लिए, बस आप उनके रास्ते पर चलिए। बात करें सिंह लग्न की, तो सिंह लग्न में सूर्य और मंगल कारक होते हैं, बुध और शुक्र मारक होते हैं। इसी प्रकार तटस्थ में, सिंह लग्न में तटस्थ ग्रह शनि, चंद्रमा और गुरु होते हैं, जिनका आप उपाय करके इनसे लाभ ले सकते हो। कन्या लग्न में शुक्र कारक होता है, सूर्य, बुध, शनि तटस्थ होते हैं, मंगल, गुरु, चंद्रमा अकारक होते हैं, मारक होते हैं। मंगल, गुरु, चंद्रमा का आप उपाय करेंगे तो आपको जो है दिक्कत मिलना ही मिलता है। तुला लग्न में शनि, बुध, शुक्र कारक ग्रह होते हैं, तटस्थ के रूप में मंगल देव खड़े रहते हैं और मारक के रूप में सूर्य, चंद्रमा और गुरु होते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक लग्न में चंद्रमा, सूर्य और गुरु कारक होते हैं, शनि, मंगल तटस्थ होते हैं। मारक ग्रह में वृश्चिक लग्न में ही मारक शुक्र और बुध होते हैं। दर्शकों, वृश्चिक के बाद धनु लग्न, धनु लग्न में सूर्य और मंगल कारक होते हैं, चंद्रमा और गुरु तटस्थ होते हैं, बुध और शुक्र, शनि अकारक होते हैं, जिनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। मकर लग्न में शुक्र, बुध, शनि कारक होते हैं, सूर्य जो है तटस्थ होते हैं, चंद्रमा, मंगल, गुरु अकारक होते हैं। कुंभ लग्न में शुक्र, सूर्य, मंगल, शनि कारक होते हैं, बुध जो है तटस्थ होते हैं, गुरु और चंद्रमा अकारक होते हैं, जिनका उपाय नहीं करना चाहिए।
अच्छा, ये कारक अकारक क्या है, ये होते कैसे हैं, इस विषय पर भी बात करेंगे। मीन लग्न में मंगल और चंद्रमा कारक होते हैं, गुरु तटस्थ होते हैं, सूर्य बुध शुक्र शनि अकारक होते हैं, जिनका कि यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब देखिए ये कारक अकारक क्या है, कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये होते कैसे हैं। देखिए मान लीजिए हम धनु लग्न को लेते हैं। धनु लग्न क्या है, धनु एक जो है तीर साधे हुए एक योद्धा है। भाई धनु क्या है, आधा पुरुष आधा घोड़ा, किंतु तीर अपना लक्ष्य साधे हुए है, युद्ध का प्रतीक है। तो युद्ध में कौन कौन जा सकता है, सूर्य कौन है, राजा है, तो युद्ध सूर्य भी कर सकता है, राजा भी युद्ध करता है, मंगल सेनापति है, मंगल भी युद्ध करता है। किंतु इसलिए दोनों को कारक रखा गया कि गुरु नहीं, गुरु नहीं, गुरु तो युद्ध में जा नहीं सकता। भाई गुरु है, कितना आदेश दे सकता है, शास्त्र की बात करता है, गुरु कभी युद्ध में नहीं जाता, तो गुरु को कारक नहीं रखा। मंगल सेनापति है तो सेनापति को कारक रखा, सूर्य राजा है तो राजा को कारक रखा कि तुम भी कारक हो, ठीक हो, खड़े रहो। इसी प्रकार चंद्रमा गुरु को तटस्थ में रखा कि भैया तुम लोग पीछे रहो, जरूरत पड़ेगी तब तुम युद्ध में आना। चंद्रमा क्या है, माताएं बहनें स्त्रियों का प्रतीक है, गुरु गुरु जी का प्रतीक है। इन दोनों को पीछे रखा, अगर जरूरत पड़ी तब तुम दोनों युद्ध में आना, तटस्थ रहो, तैयार रहो, तब युद्ध में आना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार धनु लग्न में बुध शुक्र और शनि को अकारक रखा। बुध कौन, बच्चा छोटा सा, बुध को छोटा सा राजकुमार कहा गया, बच्चा कहा गया, बच्चा युद्ध में जा नहीं सकता। शुक्र स्त्रियां हैं, बूढ़ी स्त्रियां, वो भी युद्ध में नहीं जा सकती, बेकार है, तो अकारक में रखा। शनि कौन है, शनि दास है, दास का भी युद्ध से कोई लेना देना नहीं, इसलिए उसे भी अकारक रखा, नहीं भाग लेने दिया। इसी प्रकार सिंह लग्न की बात कर ले तो सिंह लग्न, भाई सिंह यानी शेर, राजाओं का, सूर्य का है, राजा सूर्य है ग्रहों के, राजा का प्रतीक है सिंह लग्न। अब सिंह लग्न क्या है, राजा का प्रतीक है। अब जो राजा को सबसे ज्यादा जरूरत किसी की पड़ती है, उसकी सेनापति की पड़ती है, जो राजा के साथ हमेशा खड़ा रहे उनके सिपाहियों की पड़ती है। तो एक तो राजा स्वयं कारक हो गया, यानी सिंह लग्न में सूर्य स्वयं के कारक हो गए। दूसरे अपने सेनापतियों को, अपने सैनिकों को रखा कि भाई कोई युद्ध में कोई हमें हम पर हमला करे, कोई हम पर हमला करे तो तुम हमसे हमारी रक्षा करना। आप देखो तो राजा के आसपास एक दो सैनिक जरूर होते हैं, तो मंगल को कारक रखा। तटस्थ भाव में और भी भाई राजा के साथ लोग रहते हैं, जैसे उन्हें आदेश देने वाले, उन्हें बुद्धि देने वाले, उनके मंत्री, उनके सभासद, उनके गुरु, तो गुरु को भी तटस्थ में रखा, कारक में नहीं, तटस्थ में रखा कि आप साथ रहो, जब जरूरत पड़ेगी तब बोलना। किंतु हर जगह मंत्री नहीं जा सकते राजा के साथ, हर जगह जो है राजा के साथ उनके गुरु नहीं जा सकते, किंतु सैनिक राजा के साथ हर जगह जाता है, इसलिए सैनिक को कारक में रखा। गुरु को तटस्थ में रखा, चंद्रमा शनि इनको भी तटस्थ में रखा। भाई शनि क्या है, शनि दास है, तो राजा जहां जाएगा अपना उसे, भाई उसके नौकर चाकर उसे चाहिए ही चाहिए। राजा है, अपना काम तो स्वयं करेगा नहीं, तो सैनिक चाहिए ही चाहिए, दास चाहिए ही चाहिए, तो शनि को भी तटस्थ में रखा, तुम भी साथ साथ चलो। फिर चंद्रमा को रखा। चंद्रमा कौन है, चंद्रमा मंत्री पद से भी जुड़ते हैं, उनके मंत्री इत्यादि भी चंद्रमा से संबंधित है, तो चंद्रमा को भी तटस्थ में रखा। वहीं पर बुध को और शुक्र को तटस्थ में नहीं रखा, न तो कारक में रखा, उन्हें अकारक कर दिया। क्यों कर दिया, बोले कि भैया बच्चों से क्या पाठ का सलाह लेना है, इतना बड़ा राज करना है, राजनीति खेलनी है, तो बच्चा कोई सलाह नहीं दे सकता। जिसका बच्चों वाला माइंड हो, बिल्कुल निर्दयी, बिल्कुल दयालु वाला, जिसका बच्चों वाला माइंड हो, बिल्कुल दयालु, भेदभाव का कोई भाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, उनसे क्या कोई सलाह लेगा, स्त्रियों से सलाह क्या लेगा राजपाट चलाने के लिए। शुक्र को और जो है शनि, माफ कीजिएगा, बुध को अकारक रखा, मारक बना दिया कि तुम दोनों दूर रहो, जब जरूरत पड़ेगी तो हम जो है अपने मंत्रियों से, अपने सैनिकों से, अपने दासों से, स्वयं से कोई राजपाट चला लेंगे, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दर्शकों, इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र मिला जुला हुआ है, बस हमें समझने की जरूरत है। आप किसी भी एक सूत्र को उठाओ, उससे जोड़कर समझो, तो आपको 12 लग्न में कोई कारक क्यों बना, अकारक क्यों बना, मारक क्यों बना, सब समझ में आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा पाया हूँगा। भाई दूसरों को समझाना भी एक बहुत बड़ी कला होती है, जो कि पता नहीं अब मेरे अंदर है कि नहीं, वो आप तय करना। बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी। आपको कोई अगर डाउट बचा हो तो कमेंट कीजिएगा, वहीं पर शंका का समाधान किया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।